नमस्कार। मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं सरगुजा संभाग के उस उच्च शिक्षण संस्थान की जिसे हम जानते हैं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नाम से, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। अर्थात देखा जाए तो लगभग 14 से 15 वर्ष उसकी स्थापना को हो चुके हैं। लेकिन स्थापना के इतने दिनों के बाद भी आज तक इस विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति ही नहीं की, बल्कि 2012 एवं 2018 में दो बार नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञापन निकाले गए, पद भी इसमें दिए गए और बेरोजगारों से आवेदन भी मंगाया गया। लेकिन बेरोजगारों से आवेदन मंगाने के बाद भी इस विश्वविद्यालय ने नियुक्ति की सारी प्रक्रिया को रद्द कर दिया और बेरोजगारों से प्राप्त लाखों रुपए को यह विश्वविद्यालय डकार गया। आज तक युवाओं को यह लगता है कि कभी न कभी वह नियुक्ति होगी और विश्वविद्यालय उन्हें आमंत्रित करेगा, लेकिन युवा झांसे में हैं। झांसे में इस लहजे से क्योंकि इस विश्वविद्यालय ने 98 लोगों की नियुक्ति किस तरीके से की, कैसे की, इसकी कोई नियम, इसकी कोई प्रक्रिया विश्वविद्यालय में नहीं है। जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई तो पता चलता है कि विश्वविद्यालय में वर्तमान में 12 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं और 98 अकुशल, अर्धकुशल और कुशल कर्मचारी कार्यरत हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये 98 कर्मचारी जो हैं, जो अर्धकुशल, कुशल और अकुशल जिन्हें यूनिवर्सिटी मानता है, इन 98 कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे हुई, किसके कहने पर हुई, किसने इसके लिए अनुशंसा किया, या फिर कुलपति और कुलसचिव ने कैसे ये नियुक्ति कर दी। जब इस संबंध में उनसे जानकारी चाहा गया तो उन्होंने इस संबंध में कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। यहां तक कि वर्तमान में पदस्थ कुलसचिव ने कहा कि यह मेरे आने से पहले की प्रक्रिया है, इसमें मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। जबकि कुलसचिव तो मीडिया से बचते भागते हैं, वो मीडिया को कोई जवाब देना भी नहीं चाहते। तो हमारा सवाल यह है कि जब आपने हजारों युवाओं से फॉर्म मंगवाया, हजारों बेरोजगार युवाओं से आवेदन मंगवाया और आपके खाते में, विश्वविद्यालय के खाते में लगभग 35 से 40 लाख रुपए बेरोजगारों से वसूल कर जमा हो गए, तो जब आपने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दिया तो उन युवाओं को, उन बेरोजगारों को उनका पैसा, उनका डीडी वापस क्यों नहीं किया? इस सवाल के जवाब में भी कुलपति कहते हैं कि हम सभी का पैसा वापस कर रहे हैं, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय ने उन पैसों को वापस करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है या कोई भी सूचना पट्टिका नहीं लगाया है। लेकिन उनका कहना है कि जो भी युवा यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी बेरोजगार यहाँ पे आ रहे हैं और अपना कागज दिखा रहे हैं, उन्हें हम उनका पैसा वापस कर रहे हैं। यदि केवल 2018 की बात की जाए तो 2018 में लगभग 29 लाख रुपए विश्वविद्यालय को मिला था, जो कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का झांसा देकर विश्वविद्यालय ने वसूल कर लिया, जिसको लेकर न तो सरगुजा संभाग के जनप्रतिनिधि कुछ बोलते हैं, जिसको लेकर न तो सरगुजा संभाग में बैठे जिला प्रशासन और संभाग स्तर के अधिकारी कुछ कहते हैं, न ही यह विश्वविद्यालय कुछ कहता है। विश्वविद्यालय केवल बेरोजगार युवाओं को झांसे में रखा हुआ है और अंदर खाने से सेटिंग के द्वारा लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। आखिरकार ये 98 लोग जो नियुक्त होकर किसी न किसी विभाग में, किसी न किसी पद पर विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति कैसे हुई, उनकी नियुक्ति की क्या प्रक्रिया थी, क्या मापदंड था, क्या कोई बताएगा? आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। लगभग 14 वर्षों से सरगुजा में संचालित संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अपने प्रारंभिक काल से ही विवादों में रहा है। कभी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर निकाले गए विज्ञापनों के जरिए, तो कभी यहाँ की परीक्षा व्यवस्था की बदहाल स्थिति को लेकर। अब तक कई कुलपति बदले, लेकिन कोई भी विश्वविद्यालय को सुधार नहीं सका, बल्कि जो भी कुलपति एवं कुलसचिव आए, यह विश्वविद्यालय को अपने ढर्रे पर चलाने के भरसक प्रयास करते रहे, जिसका भविष्य में विश्वविद्यालय को कोई लाभ होता नहीं दिखा। सरकार ने अंबिकापुर के बाहर भकुरा में विश्वविद्यालय के लिए जमीन का आवंटन किया,
जिसके बाद वर्षों से निर्माण कार्य वहां चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद अब तक विश्वविद्यालय के भवन तैयार नहीं हो सके हैं, जिससे ना तो विश्वविद्यालय अंबिकापुर में सही तरीके से संचालित हो पा रहा है और ना ही भाकुरा का भवन बनकर तैयार हो पा रहा है। भाकुरा में बन रहे विश्वविद्यालय तक एक सड़क तक नहीं बन सकी है। कुलपति और कुलसचिव लगातार बदलते रहे और विश्वविद्यालय का हाल भी दिनों दिन बेहाल होता रहा। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थान की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में किसी ने भी सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, जिसका यह परिणाम है कि न तो भवन बन पाया और न ही विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था सुधरी है। हाल बेहाल, लेकिन सुधारेगा कौन, सवाल यही है। लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। ऐसा सुमित, आप जो कह रहे हैं नियुक्ति की जो बात कर रहे हैं ना, देखिए इस जब आया था वही मैंने बताया, इससे पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे करीब 1.25 साल से ज़्यादा हुआ है, मैंने एक साल 4 महीने हुए हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, जब मैं आया था यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने देखा और जो पाया, तो उस समय स्थितियाँ बहुत ही मैंने अच्छी तो नहीं लग रही थी। और मैंने कोशिश किया, मुझे नहीं पता मैं कितना कर पाया हूँ, ये तो आप लोग जानते हैं या शहर जानेगा, आप जनमानस से पूछिएगा, हाँ, या कभी हो सके तो हमारे यहाँ जो जो हमारे टीचर्स हैं, नॉन टीचर, उनसे पूछिएगा। हमने ट्रांसफॉर्म तो किया है, चेंजेस तो किए हैं, कोशिश की है, अब कितने सफल हुए मुझे नहीं पता। अपने स्थापना काल से अब तक विश्वविद्यालय में कुल 12 कर्मचारी ही नियमित भर्ती के तहत कार्यरत हैं, किंतु इसके अलावे सभी कर्मचारी या तो दैनिक वेतन भोगी हैं अथवा अर्ध कुशल एवं कुशल। पिछले 14 वर्षों में विश्वविद्यालय ने अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करने हेतु अब तक 98 कर्मचारी रखे, जो कि उन्होंने सूचना के अधिकार अंतर्गत जानकारी में दी है। इन 98 कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल कर्मचारियों को किस आधार पर रखा है अथवा नियुक्ति दी है, इसकी कोई जानकारी अथवा मापदंड विश्वविद्यालय के पास नहीं है। अपने स्थापना के 14 वर्ष में विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लिए नियमावली तक नहीं बना सकी है। यह विश्वविद्यालय यहाँ आने वाले कुलपति एवं कुलसचिव के लिए केवल टाइम पास करने एवं यहाँ के बेरोजगार युवकों एवं अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्रताड़ित करने का केंद्र बनकर रह गया है। अब तक 2 बार विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ कर्मचारियों के भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया। पहली बार वर्ष 2012 में एवं दूसरी बार वर्ष 2018 में, किंतु इस विश्वविद्यालय ने दोनों ही समय बेरोजगार युवक युवतियों से आवेदन मंगाकर उनसे परीक्षा के नाम पर डीडी बनवाकर अपनी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इतना ही नहीं, भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने के बावजूद बेरोजगारों से ली गई परीक्षा की शुल्क वापस नहीं की गई। 2012 के विज्ञापन संबंधी जानकारी जब विश्वविद्यालय से चाही गई तो उन्होंने इस संबंध में कोई भी दस्तावेज होने से सीधे तौर पर मना कर दिया, जबकि 2018 के विज्ञापन की जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय ने कहा कि बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क के नाम पर 28,15,251 रुपये प्राप्त हुए। इस तरह से यदि दोनों भर्तियों को देखा जाए तो लाखों रुपए विश्वविद्यालय के पास सरगुजा संभाग के बेरोजगारों का जमा है, जिसे उन्हें नियमितः भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के बाद लौटा देना चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं। इस विषय में रुपए वापस करने हेतु अब तक विश्वविद्यालय ने कोई भी सूचना जारी नहीं की है, लेकिन कुलपति का कहना है कि हम सबका पैसा लौटा रहे हैं, जो भी दस्तावेज लेकर आएगा उसे पैसा दिया जाएगा। हालांकि कुलपति का यह बयान अपने आप में हास्यास्पद है। यदि विश्वविद्यालय को बेरोजगारों का पैसा लौटाना था तो एक सूचना जारी करना चाहिए और स्वयं विश्वविद्यालय के पास सभी बेरोजगारों का नाम व एड्रेस है, उसे पत्राचार कर राशि वापस संबंधी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लेकिन कुलपति कहते हैं कि हम पैसा लौटा रहे हैं। 9,890 लोगों ने आवेदन किया था और शायद 23 लाख रुपया है, उसमें करीब 100 लोग आए हैं, वो तो ले गए हैं और हम इंतजार कर रहे हैं, जो भी आएगा उसको पैसा वापस किया जाएगा। अब ऐसा था कि ये शायद 2018 की बात है ना, उस समय ये सब प्रोसेस हुआ था, हाँ, और ये तो अब मुझे पता चल रहा है। और अब जो स्थिति है, कितना था, कितने लोग थे, 9,000
9,890 लोगों ने किया था अप्लाई। तो अब उनका मनी रिफंड किया जा रहा है, जो भी आ रहा है उसको रिफंड किया जा रहा है, और हम इंतज़ार कर, जो भी आएगा वो रिफंड हो रहा है। और इसलिए हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं कि जिसका पैसा है जो आएगा उसको मिल जाएगा। माने वो अपना जो भी उनका जो डॉक्यूमेंट है या जो भी चीज़ें वो आए आकर के यदि वो अपनी चीज़ों को कहें तो उनको पैसे मिलेंगे, रिफंड होगा। हम तो तैयार हैं, ये जो भी आएगा यदि उसका यहाँ पर पैसा जमा है वो उसको दिया जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात, जिन 98 कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय ने की है उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अथवा कोई विरोध भी नहीं है, किंतु सवाल यह है कि यह अंदर खाने की नियुक्ति होती कैसे है, किस नेता अथवा अधिकारी की सिफारिश लगती है जिससे इस तरह का अंदर खाने की नियुक्ति बिना किसी प्रकार के विज्ञापन निकाले कर दी जाती है। विश्वविद्यालय में कुलपति एवं कुल सचिव कैसे नियुक्त कर रहे हैं, अकुशल, कुशल एवं अर्ध कुशल को कैसे नियुक्ति दी गई है, इसकी जानकारी विश्वविद्यालय देने से बच रहा है। जब उनसे नियुक्त कर्मचारियों के पद, योग्यता, सैलरी की जानकारी चाहिए तो उन्होंने इसे व्यक्तिगत एवं निजी होना बताकर देने से मना कर दिया, जबकि नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी है कि जिसकी जानकारी किसी को भी दी जा सकती है। लेकिन विश्वविद्यालय अपनी गलती को छुपाने कोई भी जानकारी देने से मना कर रहा है। इस संबंध में जब विश्वविद्यालय के कुलपति से सवाल किया गया तो वे कहते हैं कि मेरे से पहले विश्वविद्यालय बहुत अव्यवस्थित था और मैं अब व्यवस्थित कर रहा हूं, धीरे धीरे सभी मामले सुलझेंगे। कुलपति सवाल का उत्तर न देते हुए अन्य मुद्दों पर बात करने लगते हैं। अब 22वां कॉन्वोकेशन हुआ, पहला कॉन्वोकेशन, यहाँ पर जब आया था रिसर्च बंद थी, रिसर्च चालू हुआ, और भी कई चीज़ें। अच्छा, स्मार्ट क्लासेस, इससे पहले वो कहना भूल गया था, हमने स्मार्ट क्लासेस जो है जितने डिपार्टमेंट्स हैं यूटीडी में, हाँ वहाँ दिया, और ये स्मार्ट क्लासेस फिर बखरा चले जाएंगे। माने इस तरह के जो इनिशिएटिव सब ले रहे हैं। और अभी हम एग्ज़ाम्स के लिए भी हम डेमो कराया था, और वो भी एग्ज़ाम्स का भी हम जो बोर्ड है उसको बदलेंगे। वो ट्रेंड जो है ऑनलाइन, क्या था वो, डिजिटल रेवोल्यूशन। तो इससे हम एक्चुअली जो पुराने, हम समय के साथ जो बाकी समय के साथ जो इंडस्ट्री चल रही है हमारे देश में, जो तमाम इंडस्ट्री विदेशों में है, तो ऐसा है कि समय के साथ हमको जो है बदलना पड़ेगा। उससे विश्वविद्यालय का भी लाभ है, यहाँ के स्टूडेंट्स का भी लाभ होगा। तो इस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं, इस तरह की चेंजेस हम ला रहे हैं। आपने बताया उसका अपॉइंटमेंट्स का, यदि हमको शासन से यदि जरा भी मान वहाँ से परमिशन मिलेगा तो हम बिल्कुल टीचिंग का भी, फैकल्टी का रिक्रूटमेंट करेंगे और नॉन टीचिंग का भी करेंगे। ऐसा है सुमित, 2018 की बात आप बता रहे हैं, उस समय में था नहीं। मैं आया हूँ 2 अगस्त 2021 में आया हूँ। हाँ, तो उससे पहले की बातों के बारे में मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, जब से मैं आया हूँ उसके बारे में जो भी पूछे बताऊंगा मैं। अब विश्वविद्यालय को उम्मीद है ऐसे छात्र नेताओं का जो व्यवस्थाओं को सुधारने लगातार आंदोलन करें, प्रयत्न करें और उच्च शिक्षण संस्थाओं को सुधारने लगातार संघर्ष करें। उम्मीद है क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इस ओर ध्यान देंगे, जिससे शिक्षण व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके और यहाँ के बेरोजगार युवाओं एवं छात्र छात्राओं का भविष्य सुधारा जा सके। साथ ही कुलपति एवं कुलसचिव के नियुक्तियों में ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाए तो विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का भविष्य भी संवारने की दिशा में कार्य करे और विश्वविद्यालय के शिक्षण संस्थाओं एवं परीक्षा व्यवस्थाओं को सुधार सके। ऐसे कुलपति एवं कुलसचिव की आवश्यकता अब संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय को नहीं है, जो सरगुजा में टाइम पास करने पहुंचते हैं और टाइम पास करके यहाँ से निकल जाते हैं। विश्वविद्यालयों को उद्देश्य भविष्य बनाना होता है, लोगों को प्रताड़ित करना नहीं। शायद स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं छात्र नेताओं को अभी कोई होश आए और विश्वविद्यालय को संवारने कोई ठोस पहल हो। विश्वविद्यालय के कई अन्य मामलों को लेकर, विश्वविद्यालय में जारी भ्रष्टाचार को लेकर दूसरी वीडियो में आपको और भी जानकारी हम देंगे कि कैसे उच्च शिक्षण संस्थान में बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, कैसे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, कैसे परीक्षा विभाग की पूरी व्यवस्थाएं लचर हो चुकी हैं और कैसे एक एक साल 2-2 साल तक युवाओं को अपने मार्कशीट के लिए, अपने प्रमाण पत्र के लिए, अपने परीक्षा परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ता है।
क्या क्या और भ्रष्टाचार है, क्या क्या और गड़बड़ियां है सरगुजा विश्वविद्यालय अर्थात कहा जाए तो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय की और भी कहानी और भी हकीकत हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए खबरी चौक।